अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवा टेस्ट मैच जी हाँ नतीजा अखज़ करने वाले मराहिल के अंदर दाखिल हो चुका है। यानी कि अब कुछ भी कभी भी नतीजा जो है आ सकता है, हो सकता है। मोस्ट प्रॉबली कल चौथा दिन है और कल के कल फैसला हो जाए इस टेस्ट मैच का। जी हाँ, हो सकता है कि पाँचवें दिन तक टेस्ट मैच ना जाए। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो इंग्लैंड है जो अपनी दूसरी इनिंग खेला है, 50 रन के ऊपर एक विकेट उनकी जो है वो गिर चुकी है। तो आपको बताते चले सारी डिटेल डिस्कस करने से पहले मैं आपको ज़रा इस पूरे टेस्ट मैच का जो नतीजा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां पर इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 224 रन बनाए और इंडिया के किसी मेन बल्लेबाज की तरफ से कोई बड़े रन सामने नहीं आए, जिसके अंदर के राहुल का नाम शामिल है, जिसके अंदर जायसवाल का नाम शामिल है, जिसके अंदर शुभमन गिल शामिल है। अगर किसी ने कोई ताबड़तोड़ कोई बल्लेबाजी की है तो वो करुण नैयर है। करुण नैयर ने जो है पहली इनिंग के अंदर 57 रन बनाए, बल्कि इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी वो भारी रही इंडिया के ऊपर। जी हाँ, जहां पर जॉश टंग और ख़ास तौर पर जो गस एटकिंसन है, इन दोनों ने कुल मिलाकर 8 विकेटें ली। गस एटकिंसन ने 5 विकेटें ली और जोश टंग है, इन्होंने 3 विकेट्स ली हैं। तो पहली इनिंग के अंदर अगर इंडिया की बात करें तो इनके बल्लेबाजों ने कोई खासकर कोई रन्स नहीं बनाए। लेकिन सेम सिनेरियो अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की तरफ से, तो इंग्लैंड ने पहले इनिंग के अंदर 247 रन बनाए और जहां पर सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा काफ़ी पैनिक क्रिएट किया इन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए। लेकिन उसके बावजूद आपको बताता चलूँ कि जैक क्रॉली, बेन डकेट जो है इन्होंने 92 रन की पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद पहली विकेट गिरी इंग्लैंड की। फिर उसके बाद आपको बताता चलूँ कि जॉय रूट आए, उन्होंने 29 रन बनाए। खारी ब्रूक ने 53 रन की शानदार बल्लेबाजी की। उसके बाद जो इनके बैथल हैं, स्मिथ हैं, जो मेविल्टन है, उसके बाद गस एटकिंसन है, इनकी तरफ से कोई बड़ा रन जो है वो सामने नहीं आया। अगर आप देखें तो बैथल ने 6 रन बनाए, स्मिथ ने 8 रन बनाए और जो वर्टन है इन्होंने 0 रन बनाए। गस एटकिंसन ने 11 रन, जॉश टंग 0 और क्रिस वोक जो थे वो रिटायर्ड एब्सेंट हर्ट हो गए थे। तो जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है वो सिर्फ 247 रन जो है वो बना सका। लेकिन जब बारी आती है इंडिया की सेकंड इनिंग की, तो मेरे ख्याल से इस पूरे टेस्ट मैच की सीरीज़ के अंदर ड्यू था जायसवाल की तरफ से, जहां पर उन्होंने 118 रन की शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, 2 छक्के 14 चौकों की मदद से। लेकिन के राहुल फिर 7 रन बना सके, सी सुदर्शन 11 रन बना सके, आकाशदीप उभर कर सामने आए हैं 66 रन की बल्लेबाजी से। जी हाँ, आकाशदीप ने 66 रन की बल्लेबाजी की, वहीं पर शुभमन गिल सिर्फ 11 रन बना चुके हैं। जी हाँ, इस पूरी इनिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो शुभमन गिल ने अप्रॉक्सीमेटली 32 रन बनाए हैं 5वें टेस्ट मैच के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ा क्वेश्चन है एज अ कैप्टन शुभमन गिल की परफॉर्मेंस के ऊपर। करुण नैयर ने दूसरी इनिंग में 17 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 53 रन की बल्लेबाजी की। ध्रुव जुरल जो कि ऋषभ पंत की रिप्लेसमेंट हैं, इन्होंने जो है 34 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर 53 रन की इन्होंने बल्लेबाजी की। सिराज जो है वो 0 रन और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 0 रन। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की तरफ से बात करें तो गस एटकिंसन ने 3 विकेटें ली हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इस टेस्ट मैच के अंदर 8 विकेट जो है वो गस एटकिंसन ले चुके हैं। उसके अलावा जॉश टंग भी 8 विकेट, क्योंकि दूसरी उसके अंदर इनिंग के अंदर जॉश टंग ने जो है 5 विकेटें ली हैं, 5 और 3 8। तो दोनों बॉलर जो हैं इंग्लैंड के वो नुमाया कारकर्दगी के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जेम विल्टन जो हैं इन्होंने भी 2 विकेट्स ली हैं। तो इंग्लैंड की जो बॉलिंग है उसने काफ़ी हेल्पफुल रही है इंग्लैंड के लिए, जहां पर 396 के ऊपर इन्होंने रोका है इंडिया को। वैसे मेरे से अगर आप पर्सनली पूछें तो लग ऐसे रहा है कि इस वक्त टीम इंडिया पैनिक मोड के अंदर। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं, कुल मिलाकर 222 ओवर अभी भी बाकी हैं। 13 यानी कि 14 ओवर जो है वो इंग्लैंड ने खेले हैं और 14 ओवर में सिर्फ 50 रन इंग्लैंड बना चुका है, 1 विकेट उनकी गिरी है और 324 रन बाकी हैं इंग्लैंड की तरफ से। और अगर मैं बात करूं विकेट की तो जैक क्रॉली 14 रन के ऊपर आउट हो चुके हैं। बेन डकेट मौजूद है और साथ उनके ऑली पॉप है। और अगर मेरे ख्याल से 200 अगर इंग्लैंड की तरफ से आ जाते हैं तो वैसे भी जो है वो इंग्लैंड को जो है वो इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर बाकायदा बरतरी हासिल है। एक टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुका है और 2-1 से जो है वो इंग्लैंड आगे है। और अगर ये टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत जाता है
तो मेरे ख्याल से सिंपल इज डैट इंग्लैंड की सिंगल हैंडेडली जीत होगी। लेकिन इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज़ को ड्रॉ करने के लिए मैच खेल रहा है। अगर इंडिया जीतता है तो हार किसी की नहीं होगी बल्कि सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से इंग्लैंड का इस वक्त भी अपर हैंड है, क्योंकि 324 रन ओवर्स के अंदर इंग्लैंड की होम कंडीशन के अंदर मेरे ख्याल से इंग्लैंड के लिए काफ़ी नहीं है, यानी कि इंग्लैंड इसको बड़ा इजीली चेस कर सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।